सदगुरु श्री राम रहस साहेब बीजक के बाद पचग्रंथी उनकी जो रचना है दूसरा बीजक माना जाता है। सदगुरु श्री राम रहस साहब ने कहा, फेर परा नहीं तत्व में नहीं इंद्रिन की माही, फेर परा कछु बूझ में सो निर्वार्यो नाहि। सदगुरु कहते हैं फेर परा तत्व में, यहाँ जितने सब बैठे हुए हैं ना, इन सभी लोगों के शरीरों में जो तत्व लगे हैं उसमें कोई अंतर है क्या? चाहे हिंदू तत्व का पुत्रा मानुष धरिया है या पंच रचित या अधम शरीरा क्षिति जल पावक गगन, 5 तत्वों से निर्मित है शरीर। बाहरी इन तत्वों में कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंस, नो डाउट। लेकिन सदगुरु कहते हैं एक अंतर है, 5 फेर परा ने तत्व में नहीं इंद्रियन के माही, इंद्रियों में भी कोई अंतर नहीं है क्या? कोई के पास 2 इंद्रिय है या 3 इंद्रिय है या 6 इंद्रिय है, 7 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है। इंद्रियों में भी कोई डिफरेंस नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, साधु हो गृहस्थ हो, सब में उतना ही है। प्रकृति ने नहीं किया है बराबर, लेकिन एक अंतर है। व्हाट इज, वो क्या है? एक अंतर है, वो क्या है? फेर परा ने तत्व में नहीं इंद्रियन के में, फेर परा कुछ बूझ में, बूझ में अंतर होने से, समझ में अंतर होने से स्वयं और समाज में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। समझ की कमी, इसलिए किसी ने कहा है इस दुनिया में सबके दिलों का एहसास अलग अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी है मेरे बंधुओं, लेकिन देखने का अंदाज सबका अलग अलग होता है। देखने का, आंखें तो सबकी एक जैसी है ना, कि आंखें भी अलग अलग है। किसी में घोड़ा का आँख लगे है, किसी में बिल्ली का आँख लगे है, चूहा का आँख लगे है, सबके में तो वही आँख है ना। एक चुटकुला मुझे याद आया, कहते हैं एक देवी और देवता ने पति पत्नी शादी हुई और गुरुजी के पास गए मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। गुरुजी ने कुशल मंगल पूछा, हालचाल पूछा, कहो भाई ठीक ठाक तो है सब? कहे गुरुजी सब बढ़िया तो है, लेकिन क्या हुआ? जहाँ लेकिन बट परंतु चूंकि इसलिए जबकि लगता है ना, समझ लो कुछ गड़बड़ मामला है। कहा लेकिन क्या हुआ भाई? कहा साहब लेकिन हमारी पत्नी की जो आँख है ना बहुत छोटी छोटी है। गुरुजी ने कहा दिखाई देती कि नहीं देती है? कहा दिखाई तो देती है, तब और क्या चाहिए तुमको? दिखाई देती कि नहीं देती है? तो मैं कह रहा था बूझ में अंतर, समझ में अंतर है, और समझ में अंतर का समाज बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। हमें समझ को ठीक करना है। दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपने चित न आवे जाके अंत ने अंत, आदि नहीं अंत। हम दूसरों की बुराइयां देखते हैं, जैसे चींटियां होती है, अच्छी जगहों पर जाकर के भी वो छिर ढूंढती है, अच्छाइयाँ ढूंढे। सदगुरु कबीर ने कहा है फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घिऊ, फूल रहन। मैं कल कह रहा था इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने मनुष्य हैं, सब शकल लेकर के पैदा हुए, अकल लेकर के पैदा नहीं हुआ है कोई। अकल डालना पड़ता, पढ़ाया या समझाया जाता है, फिर भी अकल नहीं आती, बूढ़े हो जाते हैं फिर भी। जानते बच्चे और बूढ़े में 2 अंतर है, सिर्फ बच्चे और बूढ़े में सिर्फ 2 डिफरेंस, 2 अंतर है। जानते हैं क्या है? बच्चे गांठ बांधना नहीं जानते और बूढ़ा गांठ खोलना नहीं जानते। एक बार कहीं झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, फिर वो गांठ बन गई, और ऐसी गांठ से 60 गांठ कर लेते हैं वो। 7 पीढ़ी बीत जाती फिर भी वो गांठ नहीं छूटती। मरते हैं दम से चला कहते जाते हैं बेटा देखना उससे मेरी लड़ाई है, उससे मेरा झगड़ा है, उससे मुकदमा चल रहा है, क्योंकि मेरी संपत्ति का तू वारिस है, हकदार है, तो उसका भी तू हकदार बन। मैं तो बदला नहीं ले सका, तू बदला जरूर लेना। ये समझ है क्या? इसलिए जिंदगी मिली हुई है। जिंदगी ऐसी बिता जिंदा रहे दिल साथ, तू न हो दुनिया में, दुनिया को याद तू कहते हैं, इसलिए जीवन मिला हुआ है। तो मैं कहा समझ बदलें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, निगेटिव थिंकिंग मत रखें, पॉजिटिव सकारात्मक सोच। मैं कल ये निवेदन कर रहा था कि आदमी जैसा सोचता है वैसा उसका जीवन बनता है।
सपोज आप सुबह आज उठें और सुबह उठते ही यदि किसी गंदा विचार मन में आएगा, किसी से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उसका विचार मन में आएगा, तो शाम तक का वो विचार का सही रहेगा, शाम तक मन खराब रहेगा। या किसी से कुछ अनबन हो, देखते ही कहा आज किसका मुख देख लिया मैं, होगा ना। तो अच्छा जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका जीवन बनता है, जिसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। जो हम सोचेंगे उसका रिकॉर्ड हमारे मस्तिष्क में होता चला जाता है। एक उदाहरण दूं, कैसे सोच पर आदमी, क्योंकि कोई चोर बनता है ना, एक दिन में चोर नहीं बन जाता है। कोई हत्यारा बनता है तो एक दिन में हत्यारा नहीं बनता है। कोई बलात्कारी बनता है एक दिन बलात्कारी नहीं बन जाता है। एक स्टेप बाय स्टेप चलता है, प्रोसेसिंग होती है उसकी। तब जा जैसे आप आजकल मास्टर प्रोफेसर बनते, इंजीनियर बनते हैं, बस नाम लिखाते इंजीनियर बन गए क्या? वो 12, 14 साल, 15 साल पढ़ाई करता है वो, तब जा कर के वो उस पोस्ट पे जाता है। कहा जाता है एक यहाँ तो यादव समाज कम है, और गाय भैंस पालने की तो बातें छोड़ दीजिए, अब पालेंगे भी मरा मरा गाय भैंस रहा तो दूध पर सेवा भी नहीं ठीक से। तो यादव यूपी उत्तर प्रदेश की घटना है, मान लो वहाँ यादव संख्या बहुत है, गाय भैंस बहुत पालते हैं, सेवा भी करते हैं। तो एक यादव जी थे, उनके पास कई भैंसें थी, कई गाय भैंस थी। उन भैंसों में एक भैंस ऐसी थी, जानते हैं, एक भैंस ऐसे, का भैंस, मुर्री भैंस कहते हैं, क्या बोलते हैं, जिसका सिमुरा हुआ है मुर्री भैंस। तो एक आदमी जैसे वो सुबह सुबह अपनी भैंस को ले जाता था धोए बर, तरिया धोए बर, जैसे वो धोए बर ले जाए तरिया में, तो एक आदमी ब्रश कर देखे ओला, और का सोचे कोई आदमी भैंस के सींग में पर मुड़े घुसा दे तो का हो है, घसा से बरस और सोच क्या रहा है, कोई आदमी भैंस के सींग में अपना मुड़ी घुसा दे तो का हो है, बताओ। इस प्रकार से जब जब वो भैंस वाला अपनी भैंस लेके जाता, वो ब्रश करते करते यही सोचता कोई आदमी भैंस के सींग में मुड़ी घुसा दे तो का होगा। महीना भर का समय निकल गया। जैसे वो आदमी भैंस लेकर के महीना भर के बाद निकला, सुबह सुबह ब्रश करते करते वो फिर देखा भैंस, और क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, ओवर थिंकिंग हो गया था, सोच एकदम ओवरफुल हो गया। तो जैसे बस भैंस को देखा, वो अपने आप को रोक नहीं पाया, दौड़ते दौड़ते गया और भैंस के सींग में खुद अपना सिर घुसा दिया। भैंस अचानक इस घटना से घबरा गई, ये क्या हो गया। भैंस डर के मारे भागी, और इतना लटके हैं, घुसे सिर में और पीछे लटके हैं, और भैंस भागी जा रही है, वो घिसा जा रहा है, सर दौड़ो 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 उसको बचाओ। लोगों ने सोचा सुबह सुबह क्या उन सब मामला आ गया भाई, क्या चक्कर है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। लोग देखे, अरे आदमी भैंस के सींग में अपना सर घुसा दिया है, भैंस भागे जा रही, लटका जा रहा है वो घसिया। भागे निकले दौड़े, और तालाब में जाके भैंस घुस गई। जैसे भैंस घुसी, लोग गए निकालने लगे, एक जन आरी धर के आ रहा है। भैंस वाला ने कहा देख भैया, हमारे भैंस के सींग नहीं कटना चाहिए। कहा मामला कर, बड़े भैंस के सींग ना काटे, निकालना बड़ा भी जरूरी है। बड़े आहिस्ता से उसके सिर को निकाला भैंस के सींग से, और निकाल के जब बाहर लाया, तो लोगों ने कहा भाई साहब, अरे ऐसा करने के पहले कुछ तो सोच लिए होते। तो उसने कहा हद हो गया भाई, आप कहते कुछ तो सोच लिए होते। अरे सोचते सोचते तो मेरा महीना भर का समय निकल गया, अब क्या सोचा। ये एक दिन की बात नहीं, महीना भर हो गए सोचते सोचते। क्यों? गलत सोचा ना, गलत सोचा, परिणाम गलत आया। इसलिए मैं अच्छा सोचो। और हमारे साथी भी कह रहे थे, माँ बाप होने के नाते ऐसा पाप कभी मत करना। आज के समय में आज लोग अर्थ को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। मैं मानता हूँ अर्थ से आदमी समर्थ होता है, लेकिन अर्थ अनर्थ भी पैदा करता है। यदि आप धन को धन जब मानोगे, झगड़ा एक दिन ठानोगे। लड़ाइयाँ क्या कहाँ होती? इसी धन के जड़ जोरू जमीन झगड़ा के घर तीन कहा जाता है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, धन धन नहीं है, जन धन होता है। तो परिवार के लिए आप समय निकालिए। यदि आपके पास बच्चे हैं, बच्चा को समय नहीं देंगे ना, तो निश्चित समझिए बुढ़ापे में आपके लिए बच्चे के पास टाइम नहीं रहेगा। आज वृद्धाश्रम की संख्या क्यों बढ़ती चली जा रही है? बच्चे कमा रहे हैं, अच्छे से पोस्ट पे जा रहे हैं, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? ओल्ड होम, वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है। क्यों?
क्योंकि आपने उसको टाइम नहीं दिया, समय नहीं दिया। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से, आप लोग आज आगे बढ़ जाएं, जगह काफ़ी है, बढ़ जाएं बढ़ जाएं। माता लोग बढ़िया बैठी हैं, बढ़ जाएं बढ़ जाएं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सब लोग आगे बढ़ के बैठे हैं। तो मैं कह रहा था, माँ बाप होने के नाते ऐसा पाप कभी मत करना, क्योंकि आप जो भी करते हैं परिवार के लिए करते हैं। और एक बात, यदि आप शिक्षक हैं, दरोगा हैं, वकील हैं, व्यापारी हैं, कुछ भी हैं, तो जहाँ आप काम करते हैं उस पोस्ट को वहीं छोड़ के आइए। घर में जब आते हैं ना, एक बेटे की हैसियत से आइए, एक बाप के हैसियत से आइए, एक पति की हैसियत से आइए। क्योंकि घर में यदि आप बाप हैं तो आपके बेटा आपका इंतजार कर रहा है कि पिताजी आएंगे, मैं उनसे बात कर लूँ, उनसे मिलूँ। पति हैं, एक पत्नी आपका इंतजार कर रही है, पति आएगा उससे प्यार से बात करूँ। तो परिवार में आपके फैमिली मेंबर्स आपको याद कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि समझ सही रखें। समझ सही ना होने की वजह से समाज में बहुत बड़ा अंतर होता है, स्वयं में अंतर पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करें। जो बूढ़े लोग हैं ना, अक्सर जाते हैं क्योंकि समय बीतता चला जाता है, उम्र रुकती थोड़ी किसी की। घड़ी देखते हर घड़ी घड़ी न जाना कोई, ना जाने से दे का कौन घड़ी का होए, कौन घड़ी का होए, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जाने पे घड़ी न जाने। समय निकलता चला जाता है। तो बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, कहते हैं साहब कुछ ज्ञान की बातें बताइए, कुछ शिक्षा दीजिए, कुछ कल्याण की बातें बताइए। तो कैसे ऐसे ही आए बाबा महाराज जी के पास, गुरु जी के पास। कहे गुरु जी कुछ कल्याण की बातें बताइए। तो बाबा से गुरु जी ने कहा मैं क्या बताऊं। उनके साथ उसका नाती भी था, पोता। तो उसने कहा मैं क्या बताऊं, ये तुम्हारा नाती है ना, पोता, वही खुद बता रहा है। बाबा बाबा कहते हैं ना बाबा आप लोगों को, तो बाबा वो खुद कहता है बाबा, क्या कहते हैं बाबा, अब तो बाबा बन जाओ, अब तो बाबा बन जाओ, बहुत देख लिया दुनिया को, बाबा बन जाओ। तो बाबा ने कहा गुरुजी सचमुच में मैं बाबा बनना चाहता हूँ, और झोला में कपड़ा लता लेके निकलने भी लगता हूँ, लेकिन जानते हैं उसी समय क्या होता है, लड़की कि लड़का को क्या बोलते हैं, नाती। लड़की के लड़का को क्या बोलते हैं, नाती बोलते हैं ना। तो लड़की का लड़का क्या बोलता है, ना ना। लड़का के लड़का तो क्या बोलता है, बाबा। वो कहता है बाबा बन जाओ। जब बाबा बनने चलता हूँ तो लड़की का लड़का ने क्या कहता है, ना ना मत निकलना। इसमें रुक जाता हूँ। ये उलट हो, यही तो समझ है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, सदगुरु कबीर कहते हैं। ये समय बहुत बढ़िया है, आज का समय जैसा और समय नहीं मिलेगा। इसलिए आज संकल्प लें, अभी संकल्प लें अपने को बदलने का। आप स्वयं मैन मास्टर अपॉन डेनिस्टी कहा गया है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हो चुके हैं। मैं अपनी वाणी को और विस्तार न देते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहेब बंदगी साहेब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम गुरु शरण जी से हम भजन सुनते हैं, एक भजन।
से बोलिए सद्गुरु देव की जय। जोगे सो माथवे फूले सो कुम्हिलाए, जो छूने सो ढही परे, जन्मे सो मरि जाए। आया है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। बारी बारी जीरा अजी बारी बारी जीरा, चले प्यारे मीत, तेरी बारी जीरा, नियरे आवे नीत। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। अजब जुलाहा चादर बीनी, सूत करम की तानी। अजब जुलाहा चादर बीनी, सूत करम की तानी। सुरती निरति का भरना दीनी, सुरती निरति का भरना दीनी।
अब सबके मन मानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। परे पापन के विषयन में लपटानी, मैले दाग परे पापन के विषय में लपटानी। ज्ञान का साबुन लाए न धोया, ज्ञान का साबुन लाए न धोया, सत्संगत की पानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। भई खराब गई अब सारी, भई खराब गई अब सारी, लोभ मोह में सानी। भई खराब गई अब सारी, लोभ मोह में सानी। सारी उम्र ओढ़त बीती, सारी उम्र ओढ़त बीती, भली बुरी नहीं जानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। शंका मान जान जिए अपने, भैया वास्तु बिरानी। शंका मान जान जिए अपने, भैया वास्तु बिरानी। कहे कबीर यहाँ राखो यतन से, कहे कबीर यहाँ राखो यतन से, ये फिर हाथ न आनी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी।
प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, बीजक में सदगुरु कबीर का एक छोटा सा पद है। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लख आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतों, कठिन काल को घेरा। बंदे कर ले आप निवेरा, बंदे के दो अर्थ होते हैं। बंदे का अर्थ है वंदना करना या वंदना करता हूं, लेकिन यहां पर यह अर्थ नहीं है। यहां बंदे का अर्थ है गुलाम, जो कहीं बंधा हुआ हो, जो बंधन में बंधा हुआ हो, किसी जेल खाने में कैद हो, गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ हो, उसे बंदे कहा जाता है, बंदा। हर आदमी बंधा हुआ है, कोई बिरला है जो छूटा हुआ है, लेकिन आदमी एक ऐसे बंधन से बंधा हुआ है नहीं पड़ता। इसी से बंधा है आदमी। एक साखी कही है, तासों बंधा अलेख, दीन्हा दर्पण हस्त में, चश्म बिना क्या देख। बिना रस्सी के सबकी गर्दन बंधी हुई है। जिस आदमी की आंखें ही नहीं हैं, उस आदमी के हाथों में दर्पण दे दिया जाए तो वह देखेगा कैसे। दर्पण का उपयोग उसी व्यक्ति के लिए है जिसके पास